राम राम जी। ये साजिद और जावेद वाली खबर तो आपने सुन ली होगी, बदायूं में जो हुआ है। इसमें मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, जितना सुन लिया है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। इसमें गलती मेरे हिसाब से साजिद और जावेद की नहीं है, और ना ही इसमें गलती उन मासूम बच्चों की है जिन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने क्या दे दी, उनसे उनकी जान छीन ली। इसमें असल में अगर आप गहराई में जा कर के देखोगे तो गलती मालूम चल जाएगी कि किसकी है। सीधी सी गलती है उन दोनों प्यारे बच्चों के माँ बाप की, मिस्टर विनोद सिंह जी की, श्रीमती संगीता जी की। वो गलती कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। खुद के बारे में सोचना कि वही गलती आप भी तो नहीं कर रहे हो जो उन मासूम बच्चों के पिता विनोद जी ने की है और जो उनकी माँ संगीता ने की है। ये तो मालूम चल ही गया होगा आपको कि साजिद और जावेद कोई नए नहीं थे उस घर के लिए, पूरे विश्वास पात्र लोग थे उनके लिए, मरने वाले बच्चों के माँ बाप के लिए। वो उनसे मदद लेने आए थे, उल्टा 5,000 रुपये उधार लिए, दे भी दिए माँ ने बाप से भी कंफर्म किया तो बाप ने भी बोल दिया दे दो। उनके लिए फिर चाय भी बन रही है, उनको बाकायदा अपने घर के अंदर घुसाकर अपनी ऊपर बिठाकर उनके लिए चाय पानी पूरा व्यवस्था बनाई जा रही है और उन बच्चों के हाथों ही भिजवाया जा रहा है। इसका मतलब तुम्हें पूरा विश्वास था उन पे, तो विश्वास तुम्हारा गलत साबित हुआ, तो गलती तुम्हारी हुई, उन बच्चों की नहीं। उनमें से जो तीसरा वाला बच गया है जिसको उस जबकि उनकी मनसा तो उसको भी ख़त्म करने की थी, वो कैसे भी करके अपनी जान बचा के उन लोगों के चुंगल से भाग आया, वरना आपकी गलती तो उस पर भी भारी पड़ रही थी। उसने तो उल्टा आकर के आप लोगों की जान बचा ली, क्योंकि वो तो पूरे घर को निपटाने आए थे। अब गलती उनकी भी नहीं थी, साजिद और जावेद की, ये मैंने आपसे पहले बोला था। उनकी गलती क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको उनके धर्म के साथ रहने का पूरा अधिकार है इस देश में। अधिकार दे रखे हैं उन्हें, विशेषाधिकार दे रखे हैं, दे रखे थे, अभी भी कुछ हैं, कुछ हटा लिए हैं और कुछ हट जाएंगे। जो पूछते हो ना सीए से क्या हो जाएगा और एनआरसी से क्या हो जाएगा, सिविल कोड से क्या हो जाएगा, यही होगा कि सबका अधिकार एक जैसा हो जाएगा। अभी उन्हें जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं वो समान अधिकार में आ जाएंगे। तो उनकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि उनको इस देश में उनके धर्म के हिसाब से रहने की पूरी आज़ादी है और उनका धर्म जो कहता है उन्होंने वही किया है, तो इसलिए मैं उनकी गलती मानता ही नहीं। गलती यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विनोद जी की और संगीता जी की है, जो दिनों रात मीडिया पे उल्टी सीधी चीज़ें तो देख रहे होंगे। सोशल मीडिया से ये भी तो देखना चाहिए कि आजकल हो क्या रहा है और इनका क्या मकसद है, तुम्हारा असली दुश्मन कहाँ है, तुम अभी तक नहीं पहचान रहे हो, तो ये गलती तुम्हारी है, उनकी नहीं है। वो तो खुल के बोल रहे हैं कि हम अपने धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, देश को बाद में रखते हैं, सब चीज़ों को बाद में रखते हैं, पहले हमारे लिए हमारा धर्म है। और उनका धर्म फिर क्या कहता है उसको तो समझ लो। उनका धर्म साफ साफ तुम्हें काफिर बोलता है। कोई इस बात को मेरी को झूठी साबित कर दे, वो जो बोलेगा वो मैं हारने के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मैंने तुम्हारी पुस्तक को पढ़ लिया है कि हाँ उसमें क्या है मेरे लिए और क्या है तुम्हारे लिए। तुम उस जन्नत के पीछे इतने दीवाने हो, इतने पागल हो, शायद जन्नत के पीछे कम हो, लेकिन तुम्हें जो डर है, जो तुम्हें हर चीज़ करवाने के लिए मजबूर करता है, वो जन्नत की खुशियों को पाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा है तुम्हारे लिए जहन्नुम का डर। जो जहन्नुम जिस प्रकार की उसमें दिखाई गई है, आप उस जहन्नुम में नहीं जाना चाहते हो, आप उस जहन्नुम से डरते हो। उसके बदले में यहीं पे आप अपने जीवन में खुद उस जीवन को जहन्नुम बना लोगे, खुद अपने बीवी बच्चों के, अपने परिवारों के लिए जहन्नुम बना जाओगे। क्योंकि साजिद और जावेद तो निकल जाएंगे, योगी जी पे विश्वास है मुझे। एक तो निकल भी गया है साजिद, जो इसमें मुख्य आरोपी था, दूसरा भी संदिग्ध है कि उसने हेल्प की है, उसमें वो साथ में भी था कि नहीं था, अभी पूरा वाकया सामने आना बाकी है। मगर मेरी राय जो शुरुआत में बनी वो यही बनी है कि इसमें गलती, अभी आप गर्म खून होगा, इस समय गुस्सा भी होगा, कई लोगों में होगा, अभी आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे शायद, लेकिन जब ठंडा हो जाएगा भूल जाओगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आपके बगल का अब्दुल तो ऐसा नहीं है जैसा साजिद था। आपके बगल का अब्दुल तो हंस के बोलता है, बहुत रहम दिल है, वो तो बहुत लोगों की मदद करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे मुस्लिम बेरहम हैं, सारे मुस्लिम ही कट्टरता के शिकार हैं। कई मुस्लिम हैं जो इस चीज़ को, इस कल्ट को समझ चुके हैं, जो बाहर भी आना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो नहीं आ सकते, वो फंसे हुए हैं उसमें, उन्हें निकलने भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि उन्हें मालूम है मैं निकलने की कोशिश भी करूँगा, मेरे ही खुद के लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे। मेरे खुद के लोग मतलब उनके माँ बाप तक उनके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि इसमें वो इस तरीके से फंसे हुए हैं
कि आप इस पुस्तक को पढ़ लोगे तभी समझ में आ पाएगा आप, क्योंकि आखिर एक इंसान इस जीवन में रहते हुए एक अलग दुनिया में कैसे जाके बस सकता है। आप पढ़ो, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल साफ क्लियर। ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, बस इतना ही कहना था कि जो विनोद जी ने और संगीता जी ने गलती कर ली है, तो उम्मीद है इस केस से भी कुछ लोग सीखेंगे, और सीखने के बाद शायद समझेंगे कि मित्रता कहाँ रखनी है, किससे रखनी है और कितनी रखनी है। आज मेरी इतनी ही थी भैया, इतना ही कहना था। सुन के बहुत दुख हुआ है आज, बस दुखी कर सकते हैं। बाकी योगी जी पे पूरा विश्वास है, उन बच्चों को तो वापस नहीं लाया जा सकता, मगर ऐसा करने वालों को ये मैसेज दिया जा सकता है कि वो फिर जाकर के किसी राजनीतिक संरक्षण में नहीं जा पाएंगे। हालांकि राजनीति तो अभी भी चल रही है, तुम्हारी कांग्रेस, तुम्हारी सपा आ गई बिल्कुल खुल के। उनके बयान डाल दूंगा जो वो लोग बोल रहे हैं। बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं, ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते हैं। बदायूं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा है, और इस घटना पर शिवपाल यादव ने तो और भी हैरान करने वाली बात कही। उन्होंने कहा, जांच से पहले, मर्डर की हकीकत सामने आने से पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब तो असलियत का कभी पता ही नहीं चलेगा। सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, क्योंकि सरकार की पुलिस ने तो उसका एनकाउंटर कर दिया हाथों हाथ, फिर कैसे बता रहे हैं? देखिए जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? दो भाइयों की तो जान चलेगी ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? जब से भाजपा केंद्र में आई है, प्रदेश में आई, तब से कानून व्यवस्था की हालत सबसे ज्यादा खराब। क्या हो रहा है जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है? बिहार में जब से गए कांग्रेस के एक भाई साहब है, वो बोल रहे हैं कि जो आज़ादी के बाद में उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराध हुए हैं वो भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा हुए हैं। लेखे जोखे में तो जा नहीं सकता भाई। मेरे यूपी वाले जितने भाई देख रहे हो वो बता देना भाई, आपको भी अगर ऐसा लगता है तो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कि बिल्कुल ख़त्म है सब तो नहीं है, कुछ जगहों पे होगा, लेकिन मुझे अभी तक तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। लेकिन जैसे कहते हैं कि जो उस पर बीतती है उसी को मालूम चलता है, तो हो सकता है मुझ पर ऐसा कुछ बीता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मालूम हो। लेकिन हाँ, पहले साफ महसूस होता था कि कहाँ गलत हो रहा है, और उस गलत को फिर से कैसे गलत भी उसको साबित नहीं करने दिया जा रहा है। मगर यहाँ पे गलत होता है तो गलत को गलत बोला जा रहा है, हर जगह पे बोला जाता है, हर जगह से सुनाई भी पड़ता है, हर जगह पे दिखाई भी पड़ता है। तो उन बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, अब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है यूपी में जितनी पहले हुआ करती थी। बाकी अब इन लोगों का काम है राजनीति करना, इनको कोई मतलब नहीं किस माँ के कितने बच्चे गए, किसके बाप के क्या हुआ, और कितनों को जाने के लिए हम तैयार कर सकते हैं इन भाषणबाजियों से, कितनों को हम बचा सकते हैं अगर हम थोड़े अपनी जीभ पे, अपनी जुबान पे कंट्रोल करके इस चीज़ को सही तरीके से बोलें। पब्लिक में इस तरीके का मैसेज ना जाए कि इस चीज़ से ऐसा करने वालों को जरा सा भी बल मिले, बल्कि सबको एक ही जुबान बोलनी चाहिए कि ये चीज़ गलत है, जिसने की है उसको जितनी गंदी सज़ा दी जा सके उतनी सज़ा गंदी वाली देनी चाहिए। बाकी ठीक है, आज का मेरा यही था।